दोस्तों, कल मेरे पास शंभू नाम की एक लड़के का मेरे फोन पर एक दुख भरा कमेंट आया। दोस्तों, उस कमेंट में शंभू ने अपनी ब्रह्मचर्य नाश की कहानी मुझे उस कमेंट में बताई। वो इस प्रकार है। दोस्तों, बहुत पुरानी कहानी है। शंभू को ब्रह्मचर्य नष्ट करने की बहुत बड़ी लत लग चुकी थी और धीरे धीरे वह इस लत का इतना आदी हो जाता है कि उसकी हालत धीरे धीरे बहुत खराब हो जाती है और देखते ही देखते वह इतना कमजोर हो गया था कि चलने फिरने में भी असमर्थ था। लेकिन उससे ये ब्रह्मचर्य की आदत छूटने का नाम नहीं ले रही थी। फिर एक दिन शंभू के घर वालों ने शंभू की ये कमजोर हालत देखी तो घर वाले शंभू को देखकर घबरा गए। शंभू के पिता ने शंभू से कहा, शंभू बेटा, क्या बात है? तुम दिन पे दिन इतने कमजोर क्यों होते जा रहे हो? क्या बात है बेटा, मुझे बताओ। शंभू ने कहा, कुछ नहीं पिताजी, थोड़ी सी कमजोरी है, ठीक हो जाएगी। इतना कहकर शंभू अपने कमरे में चला गया। लेकिन शंभू के पिता को उसकी हालत ठीक नहीं लगी तो उन्होंने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने जब शंभू को देखा तो वह समझ गए ये जरूर ब्रह्मचर्य नष्ट करता है। तब डॉक्टर ने शंभू की नबज पकड़ी तो कन्फर्म हो गया और डॉक्टर ने कहा, इसके शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी है, हद से ज्यादा कमजोरी है। प्रोटीन और विटामिन की भारी कमी है। और कुछ दवा देकर डॉक्टर वहां से चले गए। पूरा गांव शंभू की ये हालत देखने के लिए इकट्ठे हो गए। तभी गांव के एक बुजुर्ग ने शंभू के पिताजी से कहा, गांव के थोड़ी दूर एक आश्रम है, वहां बड़े बड़े ज्ञानी तथा साधु संत रहते हैं। तुम वहीं अपने बेटे को लेकर जाओ। गांव के बुजुर्ग की ये बात सुनकर शंभू के पिता अपने बेटे को लेकर आश्रम में पहुंच गए। तभी साधु महाराज ने कहा, क्या बात है? तब शंभू के पिता ने पूरी कहानी साधु महाराज को विस्तार से बताई। तो साधु महाराज ने शंभू के पिता से कहा, तुम घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। इतना कहकर साधु महाराज ने शंभू को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, सच सच बताना, तुम इस लत में कैसे फंस गए? तब शंभू ने साधु महाराज के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि महाराज, मैं आपको सच सच बताता हूँ। महाराज, मेरे पास यह स्मार्टफोन है। इस फोन में मैं नंगी पुंगी अश्लील वीडियो तथा गंदी गंदी फोटोज को देखता हूँ और मैं फिर अपने आप को रोक नहीं पाता और मैं ब्रह्मचर्य नष्ट करने लगता हूँ। शंभू की ये बातें सुनने के बाद साधु महाराज ने शंभू से कहा, इस फोन के कारण तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हुई है, अब यही फोन तुम्हारी जिंदगी बनाएगा। इतना कहकर साधु महाराज ने अपने एक शिष्य को बुलाया और शंभू का फोन लेकर अपने शिष्य को दे दिया और कहा, बेटा, इसके फोन में अखंड ब्रह्मचारी भीष्म पितामह की वीर गाथा निकाल कर इसको दे दो। शिष्य बोला, ठीक है गुरुजी। शंभू भीष्म पितामह की वीर गाथा सुनने लगा और उसके शरीर में एक जुनून जाग गया और उसने फिर एक दृढ़ संकल्प लिया कि आज के बाद मैं कभी भी ब्रह्मचर्य का नाश नहीं करूंगा और अपने फोन में हमेशा महापुरुषों की वीर गाथा सुनूंगा और मैं भी ब्रह्मचारी रहूंगा। दोस्तों,
अगर आपको मेरी ये कहानी आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।